Good morning, friends. Now we are starting the chapter number 10, Light, Reflection and Refraction. अब देखो, जैसे चैप्टर का जो नेम है लाइट, दैट मीन्स वी हैव टू स्टडी अबाउट द लाइट इन दिस चैप्टर. और उसके दो फेनोमेना, वन इज अ रिफ्लेक्शन, सेकंड इज अ रिफ्रैक्शन. ये दोनों को हमें स्टडी करना है. वी नो दैट कि हमारे सराउंडिंग लॉट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर देयर. हाँ, दिन में अगर ये ऑब्जेक्ट को अगर हम देखें तो यस वी कैन सी ऑल द ऑब्जेक्ट्स. however we are unable to see anything in a dark room. अगर वही डार्क रूम में अगर हम लाइट को ऑन कर दें then yes all things become visible. So ये पॉइंट यहाँ पे नॉर्मली आता है कि what makes things visible. दिन के दौरान हमें पता है कि द सनलाइट हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि सनलाइट थ्रू आउट द डेज सनलाइट होती है तो हम ऑब्जेक्ट्स को इजीली देख पाते हैं. बट इन द नाइट अगेन अगर लाइट नहीं है देन वी कांट सी ऑब्जेक्ट. यहाँ पे एक क्लियर बात है कि एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट, and this reflected light when received by our eyes enables us to see things. इसका मतलब ये हो कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे पहले लाइट उस पे जाएगी तभी वो रिफ्लेक्ट होगी, वापस आएगी और आपकी आईज के अंदर जाएगी. Also we are able to see through a transparent medium as light is transmitted through it also. There are a number of common wonderful phenomena associated with light such as image formation by mirrors, the twinkling of stars, the beautiful colors of the rainbow, bending of light by a medium and so on. So हमारा ये जो चैप्टर है वो उसके रिलेटेड है. हम यहाँ पे जो कॉमन ऑप्टिकल फेनोमेना है जो हमारी सराउंडिंग में होते हैं, राइट, उसको हम यहाँ पे ट्राई टू अंडरस्टैंड करेंगे. और जो भी कॉमन ऑप्टिकल फेनोमेना है उससे एक बात तो क्लियर है कि जो कंक्लूजन निकलता है कि द लाइट सीम्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन एंड द फैक्ट दैट अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट अ शार्प शैडो ऑफ एन ऑपेक ऑब्जेक्ट पॉइंट्स टू दिस स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट यूजुअली इंडिकेटेड एज अ रे ऑफ लाइट. तो हम ये चैप्टर के अंदर फेनोमेना ऑफ द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग अ स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, इसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. जो बेसिक कॉन्सेप्ट है नेचर के अंदर, क्योंकि हमें पता है कि नेचर को अगर मुझे नेचर के अंदर के ऑप्टिकल फेनोमेना को स्टडी करना है तो मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए. सो वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड एप्लीकेशन इन रियल लाइफ सिचुएशन. So in short, we can say that light is a form of energy which enables us to see. और अगर मुझे कोई चीज़ को देखना है तो वहाँ पे लाइट का होना कंपलसरी है, अदरवाइज वी कांट सी द ऑब्जेक्ट. क्योंकि लाइट ही नहीं होगी तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा. अब हम सेकंड पार्ट पे जाते हैं. ये था इंट्रोडक्शन जो हमने अभी स्टडी किया. अब हमारा जो फर्स्ट पोर्शन है दैट इज़ द लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन. ऑलरेडी यू स्टडीड दिस इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड्स, बट अगेन वी ट्राई टू रिकॉल. यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है. हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सर यहाँ पे एक प्लेन मिरर है. प्लेन मिरर इज नथिंग, इट इज द रिफ्लेक्टिव सरफेस. तो हमारे पास एक रिफ्लेक्टिव सरफेस है. हाँ, ये क्लियर है कि यहाँ पे सरफेस रिफ्लेक्टिव होनी चाहिए. वन रिफ्लेक्टिव सरफेस इज देयर. अब हम देख रहे हैं कि सर एक रेज उस पे रिफ्लेक्टिव जो सरफेस है उस पे आ रहा है, दैट इज द इंसिडेंट रे.
सपोज उसको हम नेम दे दें यहाँ पे, देन PQ, दिस PQ इज द इंसिडेंट रे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सर PQ, और नॉर्मली जो रे होता है उसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। सो वन इंसिडेंट रे इज देयर। यहाँ पे जो Q है, द Q इज नॉर्मली नोन एज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जहाँ पे रेज इंसिडेंस हो रहा है, दैट इज द पॉइंट, सो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। दूसरा हम वहाँ पे देख रहे हैं कि सर एक रेड लाइन ड्रॉ की है, दैट इज परपेंडिकुलर ड्रोन ऑन द रिफ्लेक्टिव सरफेस, और उसको हम यहाँ पे कहेंगे नॉर्मल। तो एक नॉर्मल ड्रॉ किया गया है। और हम देख रहे हैं कि सर दूसरा एक रे दिया है, दैट इज द रे, हम उसको नेम दे दे QR, दिस QR इज नोन एज द रिफ्लेक्टेड रे। अब हम एक पॉइंट और भी यहाँ पे नोट डाउन करें कि द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल ड्रोन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और दूसरा हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ड्रोन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो डायग्राम में जो दिया है हमने यहाँ पे पहले स्टडी कर लिया। यस, इतना हमें पहले याद होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों की डेफिनेशन यस क्लियर होनी चाहिए। अब जो लोज है उसमें फर्स्ट वन हम यहाँ पे कह सकते हैं कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के आगे हम यहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रोन एट द पॉइंट ऑफ, नॉर्मल ड्रोन at the point of incident are lying on the same plane। चलो ये सो हम ऐसा कह सकते हैं कि सर यहाँ पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीन सेम प्लेन में होते हैं। दूसरा अगर हम यहाँ पे पॉइंट आउट करें तो जैसे उसमें डायग्राम में भी दिया है एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर लिखा है इक्वल्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट मीन्स the angle of incidence is equal to the angle of reflection. So these two are normally known as the laws of the reflection, जो आपने आगे भी स्टडी किए हैं। नॉर्मली यहाँ पे ये जो लॉज है वो कोई भी रिफ्लेक्टिव सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, रिफ्लेक्टिव सरफेस चाहे कैसी भी हो, राइट। सो दिस लॉज इज एप्लीकेबल टू एनी टाइप ऑफ द रिफ्लेक्टिव सरफेस। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सर यहाँ पे हमें स्मूथ सरफेस दी है, स्मूथ सरफेस न भी हो तो भी वहाँ पे ये लॉज दोनों जो रूल है वो वहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो ऑलरेडी आपने आगे के स्टैंडर्ड में स्टडी किया है, हम यहाँ पे अब स्टडी कर रहे हैं कि इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। यहाँ भी हम एक डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्लेन मिरर हमारे हर एक के घर में प्लेन मिरर है ही। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सर यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हाइट है दैट इज द HO, और सामने जो इमेज मिल रही है उसको हम इमेज की हाइट को हम यहाँ पे HI से रिप्रेजेंट करेंगे। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि HO ऑब्जेक्ट हाइट दैट इज इक्वल टू HO और इमेज हाइट that is equal to HI। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट से प्लेन मिरर का जो डिस्टेंस है BC, that is object distance, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू, उसको हम नॉर्मली U से रिप्रेजेंट करेंगे, इज इक्वल टू हियर BC, और इमेज डिस्टेंस उसको नॉर्मली हम यूज़ करेंगे नोटेशन में V से, हियर इट इज CD।
सो प्लेन मिरर में नॉर्मली इमेज फॉर्मेशन जब होता है तो प्लेन मिरर में एक्चुअल क्या होता है, तो नंबर 1 u is equal to v. That means ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से जितने डिस्टेंस पे है उतने ही डिस्टेंस पे आपको उसकी इमेज मिल रही है. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस. दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन what we get whenever we are getting the image formation by plane mirror. सेकंड यहां पे जो है ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू इमेज हाइट. दैट मीन्स आपका ऑब्जेक्ट जितनी हाइट वाला है उतनी ही हाइट वाली वहां पे इमेज आएगी, सेम टू सेम इमेज आपको वहां पे दिखेगी. सो एच ओ इज इक्वल टू एच आई. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों सेम है, ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट भी सेम है. तीसरा हम यहां पे कह सकते हैं कि इमेज इज इरेक्ट. इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज is formed. तो यहाँ पे जो इमेज मिलेगी वो इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी, सेम साइज की होगी, ऑब्जेक्ट हाइट जितनी होगी उतनी ही इमेज हाइट होगी. आप यहाँ पे ये पॉइंट भी लिख सकते हो, मैग्निफिकेशन जो हम आगे अभी स्टडी करेंगे, मैग्निफिकेशन इज नथिंग, इट इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन is equal to the ratio of image height upon object height, or we know that here both are equal, so magnification of the plane mirror is 1. तो चलो हमने प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसके जो मेन पॉइंट है उसको यहाँ पे हाईलाइट किया है. उस पर से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं. सो ट्राई टू रिमेंबर वॉट एवर द पॉइंट्स गिवन हियर.